प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और हमें एक माफ़ करने में कितना सामर्थ होता है, माफ़ी में, क्षमा में कितना सामर्थ होते हैं, उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ। मेरा लाइफ स्टोरी ऐसा है कि मैं बचपन से मैं गरीब परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ। और मेरा माँ पिताजी खेती करने वाले थे। उसके बाद जब हम 9-10 इयर्स के उम्र में मेरे माँ जो मुझे अच्छा से अपना बच्चा जैसा मुझे पाला पोसा नहीं किया। और हम प्यार क्या है, माँ पिताजी का प्यार क्या है, इंसान का प्यार क्या है, हमको कुछ भी अता पता नहीं था। सच में ना, प्यार क्या होता है कुछ भी मालूम नहीं था। उसका बाद उसका फिर से हम लोग का माँ लोग को गाली देने के अलावा, मारपीट करने के अलावा कभी भी हम लोग को अच्छा बातें, शिक्षा इतना हम लोग को नहीं सिखाया है ऐसा ना। इसलिए उसका बाद हम लोग ऐसे मैनर के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, ओबीडिएंट के बारे में कुछ भी हम मालूम नहीं थे। और दूसरों को कैसे प्यार करना है, कैसे बात करना है, कैसे रिस्पेक्ट से बात करना है, कैसे आदर करना है, ये सब हम मालूम नहीं थे, बिल्कुल भी हम मालूम नहीं थे। उसके बाद और उसके बदले में हम मेरा माँ को बहुत ही नफ़रत करते थे। मेरा माँ भी हमको कई बार मारने के लिए, ऐसे बेचने के लिए हमेशा हमको करते थे। बस्ती में जाकर जहाँ भी वो जाता है मुझे बेचने के लिए, और सबको मेरा बेटी को ले लो, ऐसे ना ऐसे। अगर बहुत ऐसे लोगों का सामने में मेरा माँ जो ऐसे मुझे बेचने के लिए करते थे, बेचा तो नहीं थे लेकिन बेचने के लिए करते थे। उसके कारण मेरा माँ को ऐसे मेरा मन के अंदर में नफ़रत हो गया कि अपना बच्चा को, अपना पेट से जन्म दिया वाला बच्चा को क्यों ऐसे मेरा माँ ऐसे दूसरों को बेचने के लिए कर रहा है। हम एक बुनती है क्या, हम एक नौकरानी है क्या ना, हम एक नौकरानी जैसे हमको मेरा माँ किस लिए हमको ऐसा कर रहा है सोच के मेरा मन में बहुत ही नफ़रत हो गया था। इसलिए मेरा मन में नफ़रत होकर मेरा माँ को हम अपना माँ कभी भी मैं नहीं समझते थे। और मेरा माँ हम दोनों के बीच में माँ बेटी बोल के कभी भी हम लोग एक प्यार मुहब्बत, माँ का प्यार क्या है, ये सब कुछ भी हम लोग मालूम नहीं, हमें कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी नहीं जानते थे माँ का प्यार क्या है। उसके बाद मैं 2014 को चर्च आ गया, प्रभु यीशु मसीह में आ गया, और प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया। और मैं ऐसा था कि हमको बहुत दुख देने वाला लोग को, हमको गंदा शब्द बोलने वाला लोग को, हमको गालियाँ देने वाला लोग को हम माफ़ नहीं करते थे। माफ़ करने के लिए बहुत ही तकलीफ़ लगती थी हमको ना। मेरा माइंड ऐसे हार्डन माइंड, ऐसे कठोर मन थे मेरा ना। उसके बाद इसका बाद हम यीशु मसीह में हम आया है, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन में हम लोग वचन पूरा पढ़ेगा। और मैथ्यू चैप्टर 6 का 14-15 में ऐसा लिखा है कि फॉर इफ़ यू फॉरगिव मैन व्हेन दे सिन अगेंस्ट यू, योर हेवनली फादर विल ऑल्सो फॉरगिव यू। यहाँ में बोला है कि अगर आप कोई इंसान, कोई मनुष्य आपका विरुद्ध में पाप किया है, आपका विरुद्ध में आपको तकलीफ़ दिया है, दुख दिया है, तो उसको आप माफ़ करेगा तो स्वर्गीय पिता भी तुझे माफ़ करेगा बोल के ना, क्षमा करेगा बोल के, ऐसा ये वचन में लिखा है। फिर से हमें मैथ्यू 6 का 15 में फिर से बोल रहा है कि बट इफ़ यू do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins.
यहाँ में बोला है कि अगर तू दूसरों का अम, पाप को क्षमा नहीं करेगा, दूसरों का दर्द दिया वाला को, दूसरों को दुख दिया वाला को क्षमा नहीं देगा, तो माफ़ नहीं करेगा, तो स्वर्गीय पिता भी तुझे माफ़ नहीं करेगा बोलते हैं। और मेन चीज़ ये है कि हम लोग क्रिश्चियन होने के नाते सबसे पहले हम लोग दूसरों को माफ़ करना सबसे ज़रूरी होता है। हम जब मेरा माँ लोग को माफ़ नहीं करते समय में मेरा मन पागल पागल होके बीमार पागल पागल एकदम अदम और हम पागल होने वाला था। उसके बाद हम प्रभु यीशु में आ गया, प्रभु यीशु का इस वचन से हमको रिवील आ गया। उसका बाद हम भी पाप है ना, हम पापी इंसान को तो प्रभु यीशु से हमको माफ़ चाहिए और पिता परमेश्वर से हमको माफ़ चाहिए ना। इसीलिए मैंने फास्टिंग था, प्रार्थना करते रहा, रो रो के प्रार्थना किया कि परमेश्वर हमको दूसरों को माफ़ कर सकने में ताकत दो ना। जिस तरीके से आपको निंदा करने वाला को, आपको केली कलवरी क्रूस पर कीली मारने वाला को, आपको पीटने वाला को, आपका शरीर को पीस पीस ऐसे मिट गिरने तक आपको मारने वालों को आप कैसे माफ़ किया है, इसी प्रकार हम भी दूसरों को माफ़ करेगा बोलकर हम प्रभु से सामर्थ मांगा। उसका बाद यीशु मसीह मुझे दूसरों को माफ़ कर सकने के लिए सामर्थ देता है। अभी तक अभी भी हम किसी को माफ़ नहीं कर पाने से, कोई हमको तकलीफ़ देने से, कोई हमको निंदा करने से, पर भी हम उसको माफ़ करने के लिए कोशिश प्रभु का सामर्थ को मांगता है। तब प्रभु सामर्थ मांगने से मुझे देता है, तब उसका बाद अब मेरा दुश्मनों को मैं माफ़ कर सकती हूँ। इसीलिए मेरे दोस्तों, आप लोग भी अपना ब्लेसिंग पाने के लिए, अपना परमेश्वर से प्यार पाने के लिए, अपना माँ पिता से प्यार पाने के लिए आप लोग भी जितना आप लोगों को दुख दर्द दिया है, जितना भी आपको तकलीफ़ दिया, ऐसा लोगों को माफ़ कीजिए। और माफ़ करने से आपको आपका दुश्मनों को आपका मित्र बना देगा, आपको बेस्ट फ्रेंड बना देगा। ये मेरे जीवन में एक्सपीरियंस हुआ है। और मेरा माँ भी, इसलिए मैं माफ़ करने के बाद मेरा माँ, हम दोनों करीब दोस्त, अभी सबसे अच्छा दोस्त हम दोनों एक दूसरों को अभी मानते हैं और एक दूसरे का दिल का बात को, एक दूसरे का दुख सुख को हम लोग एक दूसरा शेयरिंग करते हैं। मेरा माँ भी हमको प्रार्थना कर देता है मेरा मिनिस्ट्री के लिए, मेरा जीवन के लिए, वो भी है मेरा प्रोटेक्शन के लिए, वो हमको और प्रार्थना में सपोर्ट करते हैं। और आप लोगों को आशीष मिले, अनुग्रह करें यीशु के नाम में, आमीन। गुड बाय।